हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए 6th सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट 8th को। और यूनिट 8th जो है आपकी मूवी रिव्यू, एडिटिंग और नरेशन है। दोस्तों, इस यूनिट 8th के मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 8th मूवी रिव्यू, एडिटिंग एंड नरेशन। दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, आइए उसको पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफी इज इन्वेंटेड बाई, यानी सिनेमेटोग्राफी इन्वेंटेड, इसका आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी का जो आविष्कार किया गया था वो लुमियर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक एडिट ट्रांजिशंस, यानी मूल संपादन परिवर्तन क्या है, यानी जो बेसिक एडिट ट्रांजिशन है वो क्या होता है। तो दोस्तों, बेसिक एडिट ट्रांजिशन जो होता है वो काटना होता है, डिज़ोल्व मतलब घोलना होता है, वाइप मतलब पोंछना होता है, और फेड मतलब फीका करना होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एडिटिंग प्रोसेस जनरली रिफर्ड एज, यानी संपादन प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। एडिटिंग प्रोसेस को साधारण तौर पर क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, एडिटिंग प्रोसेस को साधारणतया रफ कट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। व्हाट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट एट एडिटिंग ऑफ अ मूवी, यानी किसी फिल्म के संपादन का पहला प्रयास क्या होता है। तो दोस्तों, किसी फिल्म के संपादन का जो पहला प्रयास होता है वो रफ कट करना होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। हु प्रिपेयर्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ मूवी। दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मूवी का जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो कौन प्रिपेयर्ड करता है, कौन तैयार करता है। तो किसी मूवी का जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करता है वो उसका एडिटर तैयार करता है, यानी संपादक तैयार करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECU। ECU फिल्म में ECU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, ECU की जो फुल फॉर्म होती है वो एक्सट्रीम क्लोजअप होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज नरेशन रेफर टू। नरेशन मतलब कथन। कथन किसको संदर्भित करता है, यानी किसको रेफर करता है। तो जो नरेशन होता है, जो कथन होता है, वो रेफर करता है व्हाट हैपन्स और व्हाट इज डिपिक्टेड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हैपन का मतलब क्या घटित होता है, और डिपिक्टेड का मतलब किसका वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नरेटिव इज डिफाइंड एज, यानी कथन को परिभाषित किया जाता है। तो कथन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन ए में है ए चेन ऑफ इवेंट, यानी घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ऑकरिंग इन टाइम, यानी समय में घटित होने वाला कारण और प्रभाव, इसके रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो सी है, बोथ ए एंड बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाई बोर्डवेल एंड थॉम्सन, यानी उस किताब का नाम आपको बताना है जो बोर्डवेल और थॉम्सन के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों उस किताब का नाम है फिल्म आर्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ अ मूवी इज कॉल्ड, मूवी की जो शुरुआत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो किसी मूवी की शुरुआत को कहा जाता है एक्सपोजिशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द एजेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन अ मूवी। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फिल्म में कारण और प्रभाव के एजेंट कौन होते हैं? तो दोस्तों किसी फिल्म में कारण और प्रभाव के जो एजेंट होते हैं उस मूवी के वो कैरेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ मूवी जनरली विच टाइप ऑफ नरेशन इज डिस्क्राइब्ड। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मूवी जनरली विच टाइप ऑफ नरेशन इज डिस्क्राइब्ड, यानी एक मूवी में आमतौर पर जो नरेशन होता है उसे डिस्क्राइब्ड किया जाता है। तो किसके रूप में डिस्क्राइब्ड किया जाता है? तो चलिए पहले तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी फर्स्ट पर्सन नरेटर भी सही है, अनरिलायबल नरेटर भी सही है। अनरिलायबल नरेटर का मतलब होता अविश्वसनीय कहानीकार। और ऑप्शन सी जो है ओमनिसिएंट नरेटर, ओमनिसिएंट का मतलब सर्वज्ञ कहानीकार। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्टिव रोल इन अ मूवी इज जनरली प्लेड बाई, किसी फिल्म में वर्णनात्मक भूमिका आमतौर पर निभाई जाती है। तो वर्णनात्मक भूमिका किसी फिल्म में किसके द्वारा निभाई जाती है? तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, सभी के द्वारा निभाई जाती है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मूवी नरेटिव व्यूज गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम। फिल्म कथा में दर्शक इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो फिल्म कथा में जो दर्शक होते हैं वो किनसे जानकारी प्राप्त करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी से जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी एक्शन के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू और करेक्टर्स के थ्रू। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैटिन फ्रेज इन मीडिया रेज मीन्स, जो लैटिन फ्रेज है मीडिया रेज, इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों लैटिन फ्रेज मीडिया रेज का जो मतलब होता है वह है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी चीज़ों के बीच में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द डॉक्यूमेंट्री मूवी शो। डॉक्यूमेंट्री मूवी क्या दिखाती है? तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है वो दिखाती है डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल इवेंट्स, यानी जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उनके डिटेल्स को, उनके विवरण को डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ राइटिंग अ मूवी रिव्यू। फिल्म समीक्षा यानी मूवी रिव्यू लिखने का उद्देश्य क्या होता है? तो फिल्म समीक्षा यानी मूवी रिव्यू लिखने का जो उद्देश्य होता है, टू हेल्प व्यूज़ वेदर दे वांट टू वॉच और नॉट, यानी अपने व्यूज़ की हेल्प करना, चाहे वो उनको देखें, व्यूअर्स की हेल्प करना चाहे वो उनको देखें या ना देखें, ये उद्देश्य मूवी रिव्यू का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एडिट अ फिल्म। किसी फिल्म को
एडिट करने का यानी संपादित करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी फिल्म को एडिट करने का जो फॉर्मूला होता है, शॉट सीन सीक्वेंस इक्वल टू एडिटिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब शॉट सीन और सीक्वेंस मतलब अनुक्रम बराबर एडिटिंग यानी संपादन करना, ये इसका फॉर्मूला होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज अ शॉट इन अ फिल्म? एक फिल्म में शॉट क्या होता है? एक फिल्म में जो शॉट होता है वो कंटिन्यूअस सिंगल रन इन अ फिल्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए सीन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस। एक जो सीन होता है, जो दृश्य होता है, न्यूमरस वो असंख्य से बना होता है। यानी किससे बना होता है? तो वो बना होता है शॉर्ट्स कट्स के द्वारा बना होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है द एडिटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द फिल्म। एडिटिंग प्रोसेस यानी संपादन की प्रक्रिया फिल्म से शुरू होती है। तो किससे शुरू होती है? तो वो शुरू होती है फुटेज से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ फुटेज? फुटेज क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जो फुटेज होता है वो ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। पहला ऑप्शन समझते हैं रॉ एंड अनएडिटेड मटेरियल यानी कच्ची और असंपादित सामग्री। सेकंड ऑप्शन है आपका रिकॉर्डेड बाय अ वीडियो कैमरा, एक वीडियो कैमरा द्वारा रिकॉर्ड किया जाना। और तीसरा ऑप्शन है एडिटेड टू क्रिएट अ मोशन पिक्चर यानी मोशन पिक्चर बनाने के लिए उसे संपादित करना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज बी रोल? बी रोल क्या होता है? तो दोस्तों जो बी रोल होता है वह है आपका ऑप्शन ए सही है, सप्लीमेंटल और अल्टरनेटिव फुटेज इंटरकट विद द मेन कट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाट इज क्रॉस कटिंग? क्रॉस कटिंग क्या होती है? तो दोस्तों जो क्रॉस कटिंग होती है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला जो क्वेश्चन है आपका देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग यानी संपादन की 4 कैटेगरीज होती हैं, श्रेणियां होती हैं, जिसमें से जो पहली श्रेणी है उसका नाम है क्रोनोलॉजिकल कालानुक्रमिक। दूसरी जो श्रेणी है कैटेगरी है डीप फोकस और तीसरी श्रेणी है मॉन्टेज। तो आपको एक और श्रेणी का नाम बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है पैरेलल एडिटिंग यानी समानांतर संपादन करना। तो ये 4 कैटेगरी हो गई, पहली क्रोनोलॉजिकल, दूसरी पैरेलल एडिटिंग, तीसरी डीप फोकस और चौथी मॉन्टेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हु एमोंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड द फादर ऑफ नरेटिव सिनेमा? नरेटिव सिनेमा के फादर किसके रूप में? नरेटिव सिनेमा के जो फादर हैं, जो जनक हैं, उनको समझा जाता है। तो नरेटिव सिनेमा के जो फादर हैं वो कौन है? D.W. ग्रिफिथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म स्प्लिस मीन्स? स्प्लिस का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों जो स्प्लिस का मतलब होता है वो होता है टू पुट टुगेदर 2 डिफरेंट रोल्स यानी 2 अलग अलग रोलों को एक साथ रखना, ये स्प्लिस कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डज सेटिंग इन अ मूवी मीन? यानी एक मूवी में, फिल्म में सेटिंग का क्या मतलब होता है? तो फिल्म में जो सेटिंग का मतलब होता है वो होता है लोकेशन ऑफ अ मूवी। किसी मूवी का जो स्थान होता है वही
फिल्म में सेटिंग का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूवी रिव्यूज आर जनरली रिटन इन। फिल्म समीक्षाएं आमतौर पर लिखी जाती हैं, तो फिल्म समीक्षाएं आमतौर पर किस टेंस में लिखी जाती हैं? तो दोस्तों फिल्म समीक्षाएं यानी मूवी रिव्यूज प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए मूवी इज क्रेडिटेड विद, जो मूवी होती है वो क्रेडिटेड विद होती है, यानी रिकॉर्डिंग फोटोग्राफिक इमेजेस विद कैमरा के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट एट एडिटिंग ऑफ अ मूवी। किसी फिल्म में संपादन का पहला प्रयास क्या होता है? दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रफ कट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज नरेटिव इन अ फिल्म रेफर्स, यानी किसी फिल्म में कथा का क्या तात्पर्य होता है? तो किसी फिल्म में जो कथा का तात्पर्य होता है वो होता है व्हाट इज डिपिक्टेड इन फिल्म्स। ऑप्शन ए, यानी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग अ मूवी। एक मूवी के लिए, एक मूवी बनाने के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल आवश्यक होती है? तो दोस्तों किसी मूवी को बनाने के लिए आवश्यक है उस मूवी का प्लॉट, यानी उस मूवी की कथा वस्तु। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूवी रिव्यूज टिपिकली प्रेजेंट अ ब्रीफ डैश ऑफ द फिल्म स्टोरी लाइन। फिल्म समीक्षाएं आमतौर पर फिल्म की कहानी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती हैं, तो किस चीज़ का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती हैं? समरी का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के अनुसार फिल्म एनालिसिस इज सिमिलर टू बिल्ड अ, यानी फिल्म विश्लेषण निर्माण के समान होता है। तो फिल्म विश्लेषण निर्माण के समान होता है, एक्सपर्ट के अनुसार क्या सही है? तो केस इसका राइट आंसर है, और केस का जो मतलब होता है वो होता है मामला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज सिनेमेटोग्राफी कवर। जो सिनेमेटोग्राफी होता है वो क्या कवर करता है? तो सिनेमेटोग्राफी कवर करता है कैमरा एंगल्स को, यानी कैमरा कोण को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डज कॉस्ट्यूम स्टैंड फॉर। कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का जो मतलब होता है वो पोशाक होता है। पोशाक का क्या मतलब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द क्लॉथिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी पात्रों के जो कपड़े होते हैं वही कॉस्ट्यूम का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉस्ट्यूम्स जनरली सूट द कैरेक्टर्स एंड ड्रेस ऑफ द मूवी। वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम्स आमतौर पर फिल्म के पात्रों के अनुकूल होती है। तो वेशभूषा फिल्म के पात्रों के क्या अनुकूल होती है? तो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण अनुकूल होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मैनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू इंक्लूड इन अ फिल्म रिव्यू। फिल्म समीक्षा में कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ शामिल होती हैं, यानी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ शामिल होती हैं किसी फिल्म रिव्यू में, फिल्म की समीक्षा में? तो 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू इंक्लूड। वो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो शामिल की जाती हैं इन अ फिल्म रिव्यू, फिल्म रिव्यू में शामिल की जाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी, यानी प्लॉट समरी भी शामिल होती है, कमेंट्री ऑन द एक्टिंग शामिल होता है, और टेक्निकल एलिमेंट भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग शुड अ मूवी रिव्यू बी। फिल्म समीक्षा कितनी लंबी होना चाहिए? तो फिल्म समीक्षा लंबी होना चाहिए
600 to 1200 वर्ड्स यानी 600 से 12 शब्दों तक लंबी होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मैनी CS आर देयर इन अ फिल्म? एक फिल्म में CS कितने होते हैं? तो एक फिल्म में जो CS होते हैं वो 5 होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अगला जो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म रिव्यू। समीक्षा शब्द को परिभाषित करें। तो समीक्षा शब्द को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? टू क्रिटिसाइज टू समथिंग। ऑप्शन ए सही है इसका, यानी किसी बात की आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड जेनर स्टैंड फॉर? जेनर का मतलब शैली होता है। शैली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शैली शब्द का अर्थ कैटेगरी भी होता है, काइंड भी होता है, टाइप भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज अ मूवी रिव्यू स्टैंड फॉर? व्हाट डज अ मूवी रिव्यू स्टैंड फॉर? फिल्म समीक्षा का क्या अर्थ है? तो फिल्म समीक्षा का जो अर्थ है आपका, इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, नरेटिंग अ मूवी इन ब्रीफली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूवी रिव्यू राइटिंग जनरली शुड बी बेस्ड ऑन। यानी फिल्म समीक्षा लेखन आमतौर पर निम्न चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। तो किन चीज़ों पर आधारित होना चाहिए? राइटिंग पैटर्न एंड ओरानाइजेशनल फॉर्मेट, इस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग अ मूवी रिव्यू? फिल्म समीक्षा लिखने का क्या उद्देश्य होता है? तो फिल्म समीक्षा लिखने का जो उद्देश्य होता है, टू हेल्प द व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स की सहायता करना, वॉच दे वेदर दे वांट टू वॉच और नॉट, चाहे वो इसे देखना चाहें या ना देखना चाहें। ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज सेटिंग इन अ मूवी स्टैंड फॉर? किसी फिल्म में सेटिंग का क्या मतलब होता है? तो किसी फिल्म में जो सेटिंग का मतलब होता है वो लोकेशन होता है, स्थान होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूज रील मूवी शो द। न्यूज रील फिल्म दिखाती है। तो न्यूज रील फिल्म क्या दिखाती है? न्यूज रील फिल्म जो है एक्चुअल इवेंट्स को दिखाती है, यानी वास्तविक घटनाओं को दिखाती है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ए मूवी रिव्यू जनरली शुड बी। एक फिल्म समीक्षा आमतौर पर होनी चाहिए। तो फिल्म समीक्षा आमतौर पर कैसी होना चाहिए? वो समरी पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये था आपका वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय छवि सर चैनल।